नमस्कार। इस समय प्रयाग जनपद के फूलपुर में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ नवीन यादव हैं, जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी का। मैं से अपने चैनल की तरफ से मैं उनसे आज जो फूलपुर में चुनाव हो रहा है, फूलपुर इतनी हाफ सीट बन गई कि यहाँ से दो प्रधानमंत्री और तमाम जैसे नेता जो भी है यहाँ से जीत के गए हैं। सबसे पहले भैया आपसे मैं पूरा परिचय जानूँगा, आपका क्या नाम है? आज सबसे बड़ी घटना उत्तर प्रदेश सबसे दर्दनाक झांसी में हुई है, मासूम बच्चों के साथ, क्योंकि जो 10 बच्चे जल के मर गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर आप देखेंगे, इस इलाहाबाद में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है, जिसको हम लोग महाकुंभ कहते हैं। लेकिन इस महाकुंभ को दृष्टि में रखते हुए यदि आप स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में देंगे तो आप यहाँ पे कहीं भी चले जाइए, एक विश्व स्तर की सुविधा यहाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। दूसरी तरफ अभी आपने झांसी में देखा, हम लोगों ने देखा 10 बच्चे जल करके राख हो गए, ऑक्सीजन के उनके सिलेंडर में आग लगी है। और इससे भी बड़ा तमाशा ये हुआ कि जब वहाँ पर ये बात उनके लोगों को पता चली, भाजपा के नेता जब वहाँ गए तो वहाँ पर उनकी वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए वहाँ पर चूने का छिड़काव किया जा रहा था, रोडों को सजाया जा रहा था। तो एक तरफ जहाँ पर उत्तर प्रदेश का माँ बाप अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को खो चुका है, वहीं दूसरी तरफ इनके अफसर सड़कों को चूने से सजाने का काम कर रहे हैं। ऐसी संवेदनहीन सरकार को इस सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ आए थे, कहते हैं यहाँ सड़कों का जाल और फैक्ट्रियों का जाल बिछा दिया है। चूँकि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो कि कांग्रेस की देन है, उसके अलावा और कोई फैक्ट्री है आपके यहाँ? मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी, कोई फैक्ट्री नहीं आपको दिखती है। हमारे साथ सुमित जी हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए। हमें तो ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं दिखती। और यहाँ तक कि बेरोजगारी का आलम ये है कि अभी तो आपने देखा है कि यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको लेकर के यहाँ के हजारों लाखों छात्रों ने आयोग के गेट पर धरना दिया, प्रदर्शन दिया। 5 दिन तक भूखे प्यासे नौजवानों ने यहाँ पर धरना दिया और अंततः उत्तर प्रदेश की सरकार को उनकी बात को मानना पड़ा। ये सरकार न तो रोजगार दे रही है, न कोई फैक्ट्री। ये सब जो बातें हैं ये केवल उनके कागजों में है। जमीन पर अगर आप देखेंगे, आप तो खुद पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप लोग खुद जरा देखिए, आपको कहीं पर सच्चाई नहीं दिखेगी। और यही वजह है, ये फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी को हार का इतना डर सता रहा है कि योगी आदित्यनाथ, जो कि कहीं पर एक जनसभा भी जल्दी नहीं करते हैं, इसी फूलपुर में हो रहे उपचुनाव में 2-2 जनसभा करके गए हैं। आज उनकी दूसरी जनसभा थी और जिसमें भीड़ के नाम से कुछ नहीं था। हमारे साथ दूसरे साथी जुड़ गए, हम सबके भाई सुमित जी। सुमित जी, आप जो अभी झांसी में कांड हुआ है, झांसी मेडिकल कॉलेज में, उससे कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को झांसी में जो मेडिकल कॉलेज में बड़ी हादसा हुई है, उसमें मासूमों की जान गई और उसमें बताया जा रहा है कि 15 से 16 10 जिंदा चले, हाँ 10 बच्चों की मौत हो जाती है। उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। और उनके जो जिनके घर के बच्चे मरे, शायद उनको उनकी बॉडी तक नहीं मिल पाई और वहाँ तक उनकी राख तक भी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे आप सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज के हॉस्पिटल आप देखिए, तमाम जो सरकारी हॉस्पिटलें हैं उसमें आप चले जाइए, आप वहाँ के जिस तरीके से सफाई को लेकर दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल पा रही पूरी तरीके से। ये सरकार बोलती है कि हम चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास किए हैं, इनका विकास किधर है? आज वो सारी मशीनों को जांच पड़ताल के साथ रखते हैं, क्या आज वहाँ आग लगती? ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उनके साथ हैं, जो जिनके बच्चों के साथ इस तरीके से घटना हुई है, हम लोग उनके साथ हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि उनको सहयोग किया जाए सरकार की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी की तमाम होर्डिंगें लगी हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे ये उनका नारा है, जिसने कभी जोड़ा ही नहीं उसका ये गलत तरीके से जो नारा है, जो हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, जिसको आप बांटने और काटने की बात कर रहे हो। आप वो एक तरफ वोट की बात करते हो, एक तरफ काटने की बात करते हो।
तो आपसे इस पूरा उत्तर प्रदेश 2024 में लोकसभा के चुनाव में देखा जिस तरीके से आपने लोगों को काटने का काम किया है, वो जनता आपको सबक दिखा दी है। और उपचुनाव में जो 9 सीट में पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटें होने जा रहा है, उसमें सबक आपको काटने और बांटने को लेकर आपको दिखाया जाएगा पूरी तरीके से, और इनको वोट के माध्यम से करारा जवाब मिलेगा वो काटने और बांटने का। लेकिन आपको पूरा पता मैं नंदीलाल जो ये इतनी हार्ड सीट बनी है फूलपुर, क्योंकि यहाँ से 2 प्रधानमंत्री आप लोगों ने दिया, वीपी सिंह और ये जैसे उप मुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, पंडित जवाहरलाल ये सब तमाम लोग यहाँ से जीते। और इससे क्या आपत्ति, आपका जो चुनाव हो रहा था यहाँ से बीजेपी फाइट करेगी या सपा? यहाँ इतने चुनाव हुए, जब 2014 में थोड़ा बहुत मोदी के लहर में परिवर्तन हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं, समाज समझ चुका है। समाज को तो पहले ही 4 वर्णों में बांट दिया गया है। हम लोगों को शूद्र के रूप में देखा करते हैं भाजपा वाले लोग। शूद्र को मान करके न मंदिर में जाने का अनुमति मिलती है। जब देश के राष्ट्रपति को मंदिर में न्योता नहीं दिया गया, बुलाया नहीं जाता, अगर वहाँ चले जाएं, हम लोग चले जाएं तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाए, और अयोध्या को सांसद को प्रवेश नहीं करने देते, तो ऐसी सरकार से हम लोग क्या उम्मीद रखें? फूलपुर का जो चुनाव इस समय हमारा प्रत्याशी आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी जी 50,000 से लीड देने जा रहे हैं। यहाँ उनका कोई मुकाबला नहीं है बीजेपी वाला। किसानों का इस समय सबसे बड़ा दुख है, जाया नहीं मिल रही डीएपी, तो उससे कुछ आप बोलना चाहिए, क्योंकि कहते किसानों के हित के कार्य कर रहे हैं, तमाम कार्य कर रहे हैं, तो उससे कुछ देखिए, ये सरकार ना तो किसानों की हितैषी है, ना तो छात्रों की हितैषी है, ना मजदूरों की हितैषी है। सरकार ने आप अभी हमारे फूलपुर में डीएपी के लिए लाठीचार्ज कराया, लाइन में लोग खड़े हैं, जब देखो तब लाइन में लगवा दे रहे हैं। डीएपी पीडीए के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म भाजपा सरकार में जितना हो रहा, ऐसी सरकार में कभी नहीं हुआ। तमाम सरकारें हमने देखा है, लेकिन जितना इस समय उत्पीड़न किसानों के साथ किया गया, उससे बड़ा उत्पीड़न कभी नहीं हुआ। ये हमारे साथ फूलपुर की जनता, जो कि बहुत बातचीत है, यहाँ उपचुनाव चल रहा है, और देश लाइव टीवी में बातचीत करने की